डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम अप्लाइड मैथमेटिक्स टर्म 1 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सो टुडे हम लोग लेके आए हैं हमारा पहला चैप्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स टर्म 1 का, और वो चैप्टर है नंबर्स। सो हम ये चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टडी करना है। तो मेनली दो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम और दूसरा टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स देखिए, चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, काफी चीजें इसके अंदर थी। कॉम्प्लेक्स नंबर थे हमारे, उसके बाद में हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमारे पास में यहाँ पे प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने का तरीका था। लेकिन हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस है उससे काफी सारी चीजें शॉर्ट हो गई हैं, काफी सारी चीजें कट हो गई हैं, और मेनली दो टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंदर आएंगे, और वो टॉपिक्स हैं बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम बात करते हैं पहले बाइनरी नंबर सिस्टम की। सो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल दो डिजिट होती हैं, 0 and 1। 0 and 1 से ही हम सारे नंबर्स को फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। जनरली डेली लाइफ में जो हम नंबर सिस्टम को यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 अप टिल 9 तक हमारी जाती हैं। सो मेनली ये दो नंबर सिस्टम है जिन्हें हम स्टडी करते हैं, डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1, इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो दो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे। पहला है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल। सो इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चंस अभी करेंगे और इसको और अच्छे से लर्न करने का ट्राई करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। सो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सो हमने एक डेसिमल नंबर यहाँ पे एज्यूम किया है 53, और इस 53 को अभी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप बहुत ही ध्यान से इस प्रोसीजर को समझिए। हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर को हम रिपीटेडली डिवाइड करेंगे 2 से, अंटिल हमारे पास 1 रिमाइंडर में ना आ जाए। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम स्टूडेंट्स करेंगे यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन। आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग समझ रहे हैं क्या करना है बच्चों। थोड़ा सा बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी थोड़ा सा लिखिए। देखिए, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको नोट करना है आपको। आप खाली वीडियो मत देखिएगा, इसे नोट करिएगा। तो मैंने 53 को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास नंबर आया 26, और 26 टाइम्स नंबर आने के बाद में रिमाइंडर 1 आया, जो कि मैंने साइड में नोट कर लिया। और अभी मेरा जो 26 है उसे फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास 13 आएगा, रिमाइंडर 0 आया, वो मैंने अलग से नोट कर लिया। फिर मैंने 2 को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 आया, 1 अलग से नोट कर लिया। 3 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, लिख लिया। फिर लास्ट में जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 1, और इसका कैरी आया 1, वो मैंने यहाँ पे अलग से नोट कर लिया। तो मेरे पास में अभी यहाँ पे चेन ऑफ रिमाइंडर आ चुका है जब मैंने 53 को 2 से डिवाइड किया रिपीटेड डिवीजन मेथड से। तो जब मैं डिवाइड करूंगा, अब जो मेरे यहाँ पे रिमाइंडर नंबर्स आए हैं वो आप ये देखिए, ध्यान से देखिएगा कि सारे नंबर मेरे 1 और 0 की फॉर्म में हैं। तो अभी जब मैं इस नंबर को नोट करूंगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नंबर को मैं हमेशा बॉटम टू टॉप राइट डाउन करूंगा, जो भी मेरे नंबर्स हैं। यानी पहला नंबर मेरा 1 से स्टार्ट होगा, नीचे वाले 1 से, 1 के बाद फिर 1 0 1 0 1। सो इस तरह से 53 बेस पे जो 10 है वो नंबर मेरा कन्वर्ट हो गया 1 1 0 1 0 1 टू द बेस ऑफ 2। तो इस तरह से मैंने अपने डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट कर लिया। इसको मेथड को अच्छी तरह से देख लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे जो दूसरा नंबर लिया है वो है 201। मैं सेम मेथड से 201 को भी 2 से डिवाइड करने वाला हूँ। अब मैंने 201 को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर आया यहाँ पे 100, और उसके साथ 1 कैरी आया, वो मैंने नोट कर दिया। 100 को फिर 2 से डिवाइड किया, 50 टाइम्स डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, उसे नोट कर लेंगे। फिर 50 को 2 से डिवाइड किया, 25, रिमाइंडर 0 नोट कर लिया। 25 को 2 से डिवाइड किया, 12 टाइम्स डिवाइड हो, रिमाइंडर 1 आया, नोट कर लिया। 12 को 2 से किया, 6 आया विद रिमाइंडर 0। 6 को 2 से किया, 3 आया विद रिमाइंडर 0। और 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा रिमाइंडर 1 और विद कैरी 1। तो मैंने इन दोनों को नोट कर लिया। और फाइनली जब मैं नंबर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आप बताइए। मैंने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें कैसा लिखा था, मैंने बॉटम टू टॉप लिखा था, तो इसमें भी मैं बॉटम टू टॉप नंबर को नोट करूंगा। तो 1 1 0 0 1 0 0 1
बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ में आंसर लिखूंगा 201 टू द बेस 10 कन्वर्ट हो जाएगा 11001001 टू द बेस ऑफ 2। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा बुक से है। आर.डी. शर्मा बुक एक काफी अच्छी बुक है जो जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंसेप्ट काफी अच्छे से दिए हुए हैं। सो आई रिकमेंड कि आप उस बुक को जरूर स्टडी करिएगा अपने एग्जाम्स के लिए। टर्म 1 के साथ में टर्म 2 में भी आपके काम आएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डेसिमल वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो आपको सिखाएंगे। प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। जो हमारा अगला नंबर है वो हमने डेसिमल में लिया है। पहले हम होल नंबर ले रहे थे, अभी हमने अगला नंबर डेसिमल में लिया है। 0.6875 टू द बेस 10 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे हम अपना होल नंबर में रिपीटेड डिवीजन कर रहे थे, हमें यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट करना है। हमें अगर डेसिमल में नंबर है तो हम यहाँ पे करेंगे रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। आप लोग मेरे साथ तो बोलिए, आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं ये तो बताइए। आप इसको नोट भी करिए, साथ साथ समझना भी है आपको। समझ रहे हैं? तो क्या करना है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कॉपी में नोट करिए इस वर्ड को। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे भाई? 2 से करेंगे, क्योंकि जब हम डिवाइड कर रहे थे आप पूछेंगे कि सर आप 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई बाइनरी में निकालना है। अब अगर बाइनरी में मेरे पास 2 ही डिजिट है तो मैं रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन भी 2 ही से करूंगा। तो मैंने 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 1.375 आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 को अलग लिख दिया है और 0.375 को अलग लिख दिया है। तो मेरा जो यहाँ पे डेसिमल पार्ट आया 0.375, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मेरा डेसिमल पार्ट आया 0.375 उसको मैंने वापस फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैं 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.750। तो यहाँ पे भी मैंने इंटीजर पार्ट अलग कर लिया और डेसिमल पार्ट मेरा 0.750 आया। 0.750 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 1.500। फिर मेरे पास 0.500 जो मेरा डेसिमल पार्ट आ रहा है इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और स्टूडेंट्स जब मैं 0.500 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आ जाएगा 1.000। और यही मेरा यहाँ पे कैच है कि जब मेरे पास लास्ट में 1.0 का टर्म आ जाएगा तो मैं अपने रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर दूंगा और वहीं पे मैं अपने आंसर को नोट कर लूंगा। तो मेरा देखिए यहाँ पे 1.0 आ चुका है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स कि 1.0 आने के बाद आपको रोक देना है, आपको आगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। 1.0 मेरा आ चुका है। तो अब मैं आंसर को कैसे लिखूंगा? मेरे जितने भी इंटीजर्स आए हैं यहाँ पे देखिए, ये 1011 मेरे जो भी इंटीजर्स आए हैं इनको मैं टॉप टू बॉटम अप्रोच में नोट करूंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 0.6875 टू दी बेस 10 को मैंने लिख दिया पॉइंट डेसिमल लगा के 1011, यानी कि 1011 मैं यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच का यूज कर रहा हूं। तो इसके साथ में मेरा आंसर आ जाएगा 0.1011 टू दी बेस ऑफ 2। तो ये मेरा कन्वर्जन हो गया डेसिमल से बाइनरी का। अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है तो मैं कैसे करूंगा? प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी पे लिखिए और बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अगर बाइनरी से डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स नोट दिस डाउन इन योर कॉपी। स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी हमने हमारा जो डेसिमल से बाइनरी का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने होल नंबर्स का और डेसिमल नंबर्स का दोनों का हमने प्रोसेस देखा कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अभी हम करेंगे बाइनरी से डेसिमल में। तो बेटा देखो बाइनरी से डेसिमल में कैसे करेंगे। 10111 नंबर है और इसका बेस 2 है। तो देखो इसमें ना हमें टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल में हमारे 4 कॉलम होंगे, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी। 4 कॉलम मैं अपनी टेबल के अंदर बनाऊंगा और ये जो मेरा कॉलम ए है इसमें मैं अपने नंबर्स को नोट डाउन करूंगा। कैसी अप्रोच में? राइट टू लेफ्ट अप्रोच में। बेटा ध्यान रखना आप लोग ध्यान रखना कि राइट से लेफ्ट अप्रोच में ही नंबर को लिखना, लेफ्ट से राइट मत लिखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो राइट से लेफ्ट में आप नंबर को लिखोगे तो ए आ जाएगा। ए में हम नंबर को राइट से लेफ्ट में लिख देंगे तो भाई 11101 11101 हमने नंबर्स को नोट डाउन कर दिया। फिर बी में हम क्या लिखेंगे कि जो भी करस्पॉन्डिंग 2 की पावर हमारे पास में होगी, जैसे पहला नंबर है तो 2 की पावर 0 आएगी, दूसरा नंबर है 2 की पावर 1 आएगी, तीसरा नंबर है 2 की पावर 2 आएगी, 0 के आगे 2 की पावर 3। मतलब 2 की जो पावर्स हैं उन्हें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉलम नंबर बी के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया, आपने इतना भी कर लिया।
अब सी कॉलम में बच्चों क्या करना है कि इस 2 की पावर को सॉल्व कर लो। 2 की पावर 0 को 1 कहते हैं, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 8 हो गया और 2 की पावर 4 16 हो गया। करेस्पॉन्डिंग 2 की जो पावर्स थी हमने यहाँ पे उनको सॉल्व करके लिख लिया। अब कॉलम डी में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान यही आपका होना चाहिए, जो मैं करा रहा हूँ यही देखना, कहीं इधर उधर मत देखो, कॉपी में देखो और यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ए इंटू सी कर दिया कॉलम डी में। कॉलम डी में क्या कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलो, बोलो भाई मेरे साथ बोलो, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो भाई कॉलम डी में क्या करना है, ए इंटू सी कर दिया, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू 4 4 हो गया। 0 इंटू 8 क्या होता है भाई, 0 इंटू 8 8 नहीं होता मेरे बच्चों, 0 इंटू 8 8 नहीं होता है, 0 इंटू 8 तो 0 होता है, तो 0 लिख दो। और 1 इंटू 16 हो गया 16। तो मेरे पास कॉलम डी भी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, टोटल कर दूंगा जो भी मेरे कॉलम डी के नंबर्स हैं। तो 16 में 4 जोड़ा 20, 22 और 1 23। तो मैंने यहाँ पे जो कॉलम मेरा आंसर आएगा 23, ये मेरा फाइनल कन्वर्जन हो गया डेसिमल का। तो मेरा जो 10,111 टू द बेस 2 था, मैंने अपना आंसर कन्वर्ट कर लिया है किसमें, 23 टू द बेस ऑफ 10 में। सो इस पर्टिकुलर टेबल की मदद से, इस पर्टिकुलर मेथड की मदद से मैं अपना बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन को करूंगा। और सारे क्वेश्चन इसी मेथड से आपको करने हैं, एग्जाम में इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। काफी अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड है, आंसर बहुत इजीली आता है। तो जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में और इसको अपनी कॉपी में उतार लो। थैंक यू। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का, और अभी मैंने नंबर लिया है अपना 1000। तो सेम मेथड जो मैंने पहले किया था, मैं नंबर को राइट टू लेफ्ट में लिख देता हूँ। तो पहले 0 आया, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 0, लास्ट में 1 आ गया। मैंने ए कॉलम में नंबर नोट कर दिए। फिर बी कॉलम में मैंने 2 की पावर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, 2 की पावर 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3। फिर सी कॉलम में मैंने इस पावर को सॉल्व कर लिया, 2 की पावर 0 को 1 कहते हैं, 2 की पावर 1 को 2, 2 की पावर 2 को 4, 2 की पावर 3 को 8। और फाइनली डी कॉलम में मैंने क्या किया, अरे यार आपको अभी तो बताया था डी कॉलम में क्या करना है बच्चों, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 0 को 4 से करा तो भी 0 आ गया, 1 को 8 से किया तो बच्चों 8 आ गया। अब इन सबको जब जोड़ोगे तो आंसर तो तुम्हारा 8 ही आएगा टोटल में। बताओ 8 आएगा कि नहीं आएगा भाई, बताओ तो 8 आएगा। हाँ 8 ही तो आ रहा है, देखो 8 आ रहा है। तो भाई 10,000 टू द बेस 2 को जब फाइनल कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 8 टू द बेस ऑफ 10। सो बच्चों इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन आपको बाइनरी से डेसिमल के अंदर करने हैं। टेबल का यूज कर लेना, टेबल बहुत इजी है और इस टेबल को करने से आंसर तुरंत आता है, चुटकियों में आता है, टाइम भी खराब नहीं होता। तो बेटा 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लेना। एक क्वेश्चन आएगा बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन का, दूसरा आएगा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेना और फुर्ती में इसका आंसर लेके आना आप लोग, ठीक है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी बेटा नोट कर लो आप लोग सब। तो बच्चों हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है, ये कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स है और कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है और आपको इन सबको सॉल्व करना है। 108, 129, 0.8125, 0.125 और इसके साथ में 10,111, 1111, 010101, 110, और 1010101010। तो इन सारे नंबर्स को आपको सॉल्व करना है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और इधर वाले नंबर्स को बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चन को घर में ट्राई करो, इनको अटेम्प्ट करो और ट्राई और अटेम्प्ट करने के बाद में जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, आप प्लीज इसे कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा आंसर सही है और आपने क्या लगाया। तो बच्चों आई होप आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा, जिसमें हमने बहुत अच्छे से नंबर्स को एक्सप्लेन किया है, नंबर्स का रिवीजन आपका कराया है। अब आपको मेरी इतनी हेल्प करनी है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो बेटा मैंने होमवर्क के अंदर दिए हैं आपको उनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। कोई क्वेरी आपको आएगी तो मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि बाकी और बच्चे भी इसका फायदा ले सकें, इससे कुछ सीख सकें। और इस नंबर्स के बाद में अब हम नया टॉपिक जो सेकंड टॉपिक होगा बहुत जल्दी एक और उसका वीडियो लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू, गुड डे।